जैसा कोई हुआ है ना कोई भी होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। पिछले तकरीबन 10 दिनों से तबीयत अलील होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं आप सबसे माजरत ख़्वाह हूँ। अब आइए, जहाँ तक मैं पिछला वीडियो में बयान कर चुका हूँ, जहाँ तक मैंने अहकामे इलाही की किस्में का जो है तारुफ कर चुका हूँ, उससे आगे से जो है आज शुरू करते हैं। यहाँ पर आ जाइए। फर्ज के बाद वाजिब नंबर 2 में है वाजिब। वाजिब का तारुफ क्या है? वाजिब वो है जो दलील ज़न्नी से साबित हो और इसका बिला उज़्र तर्क करने वाला फासिक और अजाब का मुस्तहिक है, बशर्ते के बगैर किसी तावील और शुबह के छोड़े, और जो इसका इनकार करे वो भी फासिक है, काफिर नहीं। फर्ज का कोई इनकार करता है तो वो काफिर हो जाता है, लेकिन वाजिब का अगर कोई इनकार करता है तो वो काफिर नहीं होता, लेकिन बहुत ही बड़ा गुनहगार हो जाता है। इसके बाद नंबर 3 सुन्नत। सुन्नत वो है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने किया। इसकी 2 किस्में हैं। नंबर 1 सुन्नत मुअक्किदा, नंबर 2 सुन्नत गैर मुअक्किदा। सुन्नत मुअक्किदा वो है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने हमेशा किया हो और बगैर किसी उज़्र के कभी तर्क न किया हो, और बगैर किसी उज़्र के। उज़्र कहते हैं जो शरई तौर पर इस तरह का कोई ऐसी चीज हो, मतलब कि ऐसी मजबूरी हो जिसमें जो है शरीयत जो है छूट देता हो, उस मजबूरी के बिना पर अगर तर्क कर दिया हो यानी छोड़ दिया हो तो वो चल सकता है। हाँ, यानी कि सुन्नत मुअक्किदा वो है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने हमेशा किया हो और बगैर किसी उज़्र के कभी तर्क न किया हो, यानी कि ना छोड़ा हो। इसको बिला उज़्र छोड़ने वाला और इसकी आदत करने वाला फासिक और गुनहगार है। नंबर 2 सुन्नत गैर मुअक्किदा। सुन्नत गैर मुअक्किदा वो है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने किया हो और बगैर किसी उज़्र के तर्क भी किया हो, यानी उज़्र नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, इसके बावजूद भी जो है उसको जो है छोड़ दिया हो जानते बूझते। उसका करने वाला सवाब का मुस्तहिक है और छोड़ने वाला अजाब का मुस्तहिक नहीं। तो इसे कहते हैं सुन्नत गैर मुअक्किदा। नंबर 4 मुस्तहब। मुस्तहब वो अमल है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा ने किया हो, लेकिन हमेशा और अक्सर नहीं बल्कि कभी कभी इसका करने वाला सवाब का मुस्तहिक और ना करने वाले पर किसी किस्म का गुनाह नहीं। अब इसके बाद ये यहाँ तक जो है सवाब के लाइन से था। अब आगे आ जाइए, जो नहीं करना है और करेंगे तो उसके करने की वजह से गुनाह होगा। अब उसका जिक्र आ रहा है। नंबर 5 हराम। हराम वो है जो दलील कतई से साबित हो, इसका इनकार करने वाला काफिर है और इसका बेउज़्र करने वाला फासिक और अजाब का मुस्तहिक है। जान लीजिए, हराम जो है वो फर्ज के बिल्कुल अपोजिट है, फर्ज के बिल्कुल खिलाफ में है। फर्ज का करना जरूरी और हराम का ना करना जरूरी। फर्ज छोड़ना हराम है और हराम का करना हराम है। इसके बाद मकरूह तहरीमी। नंबर 6 पर मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी वो है जो दलील ज़न्नी से साबित हो, इसका इनकार करने वाला फासिक है और बेगैर उज़्र के करने वाला गुनहगार और अजाब का मुस्तहिक है। मकरूह तहरीमी ये वाजिब के अपोजिट है।
जिस तरह से वाजिब के करने में सवाब होता है, उसी तरह से मकरूह तहरीमी के करने पर गुनाह होगा। जितना सवाब जो है वाजिब के करने पर होता है, उतना गुनाह जो है मकरूह तहरीमी के करने पर होगा। तो इसलिए मकरूह तहरीमी से भी बचना चाहिए। मकरूह तहरीमी हराम के बिल्कुल करीब करीब होता है। अब आ जाइए नंबर 7, मकरूह तंजीही। मकरूह तंजीही वो है जिसके ना करने में सवाब हो और करने में गुनाह। मकरूह तंजीही, मकरूह तंजीही के और भी कई माने हैं, कई मतलब हैं। बाज यूं भी कहते हैं कि मकरूह तंजीही के करने से जो आपने सवाब कमाया है, जो आपने नेकियां कमाई है, वो नेकियां घट जाती है, उसमें कमी आ जाती है। जैसा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में आपने वो अमल भी कर लिया जो मकरूह तंजीही है, तब नमाज में आपको जितना नेकी मिलना चाहिए था या जितना नेकी मिला है, मान करके चलिए कि आपने 100 नेकी कमाया है, उसमें से आप मकरूह तंजीही भी कर बैठे हैं, तो आपका 100 नेकी में से मकरूह तंजीही के करने की वजह से क्या कहते हैं कि नेकियां घट जाएंगी और वो घट करके जो है ना आपको मिलेगा। और आम चीज आप जान लीजिए मकरूह तंजीही क्या है। मकरूह तंजीही जैसे नमाज में चंद बता देते हैं, बगैर सुन्नत के कोई भी अमल करना ये मकरूह तंजीही है। जो सुन्नत हो और उस सुन्नत को आप नहीं कर रहे, जैसे टोपी का पहनना सुन्नत है लेकिन कोई मजबूरी भी नहीं है, फिर भी जो टोपी आप बगैर पहने जो है नमाज पढ़ रहे हैं। इसी तरह से क्या कहते हैं कि बगैर बाजू के जैसे टी शर्ट वगैरह में जो है नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये सब अमल जो है मकरूह तंजीही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब आगे नंबर 8 पर मुबाह। मुबाह वो फेल है जिसके करने और ना करने में ना गुनाह हो और ना सवाब, लेकिन छोड़ देना बेहतर है। मुबाह वो फेल है जिसके करने और ना करने में ना गुनाह हो ना सवाब, लेकिन छोड़ देना बेहतर है। मान करके चलिए कि आप बैठ करके यूं ही वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, देखा जाए तो ये तो गुनाह नहीं अमली तौर पर। अगर आपने जो है गुफ्तगू के दौरान किसी की गीबत नहीं की, किसी के ऊपर छिटा जनी नहीं की, किसी को परेशान नहीं किया, किसी को गाली गलौज नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि आपने वक्त को बर्बाद किया है, उस बर्बादी की वजह से आपने जो वक्त को बर्बाद किया है, एक दिन ऐसा आएगा कल क़यामत के दिन आपसे उस वक्त के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुमने वक्त को कहाँ गुजारा है। इसलिए मुबाह को जो है छोड़ देना बेहतर है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ आता फरमाए, आमीन।